एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या कह रहा है आपका, कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। ठीक है, क्विकलाइम आपका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसकी अगर आपके वाटर के साथ अगर रिएक्शन होती है तो फॉर्मेशन ऑफ, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, H2O तो लिक्विड है, तो यहाँ पे आपकी फॉर्मेशन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन। क्या फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन। ये आपका कहलाता है स्लैक्ड लाइम है, और ये आपकी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, साथ में आपकी हीट निकलती है। मतलब आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपकी निगेटिव है। ठीक है, तो हीट आपकी क्या है, निकल रही है, हीट आपकी रिलीज हो रही है, तो आपकी प्रोसेस क्या हो गई, आपकी एक्सोथर्मिक हो गई। ठीक है, हीट रिलीज होगी तो आपका एक्सोथर्मिक है। ठीक है, हीट रिलीज होगी तो आपका एक्सोथर्मिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो आपका एसिड का डाइल्यूशन का एक तरीका होता है जिसके अंदर हम एसिड के अंदर वाटर को ऐड करते हैं, वाटर इन एसिड। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड क्या होता है, इसके अंदर हम वाटर को ऐड करते हैं एसिड के अंदर, वाटर इन एसिड। तो वाटर इन एसिड अगर हम ऐड करते हैं तो आपकी हीट, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होती है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए हम एसिड को पानी के अंदर नहीं डालते। वाटर इन एसिड आपका डाइल्यूशन का आपका तरीका ठीक है, और हम एसिड इन वाटर नहीं डालते, जिसकी वजह से आपका बीकर वगैरह आपका टूटने का खतरा रहता है, क्योंकि जो एसिड हमने डाला वो एक ही पार्टिकुलर पोजीशन पर डिपॉजिट हो जाएगा, और वहां पर बहुत ज्यादा बिगरस अमाउंट में आपकी हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से वो बीकर वगैरह जिस भी आपके गिलासवेयर में आप काम कर रहे हैं उसका टूटने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपका तरीका गलत है, और ये आपके हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, आपके हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका हो गया। ठीक है, एवापोरेशन ऑफ वाटर, आपका H2O लिक्विड से आपका H2O गैस बनना है, तो यहाँ पर आपका हमें हीट देनी पड़ती है। जो आपके रिएक्टेंट की हीट है वो आपके ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका डेल्टा H ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये आपकी रिएक्शन कैसी है, आपकी एंडोथर्मिक इन नेचर है। ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक इन नेचर है, एंडोथर्मिक इन नेचर है। ठीक है, एंडोथर्मिक इन नेचर है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। आपका इसके अंदर 2 ही ऑप्शन है, तो फिर हमें अगले ऑप्शंस पे जाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, जो आपकी क्रिस्टल होती है, इसका सब्लिमेशन हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली आपका सॉलिड से गैसियस फॉर्म बन जाती है सब्लिमेशन के अंदर। सब्लिमेशन में क्या होता है, आपके डायरेक्टली सॉलिड से गैस आपका कन्वर्जन हो जाता है, और ये प्रोसेस भी आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये भी प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका नहीं है। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का हुआ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका ए। करेक्ट आंसर इज ए। और यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आपका हुआ ए, यहाँ पे हमारा कंसेप्ट यूज हुआ है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निगेटिव होगी, इट मींस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, हीट आपकी रिलीज होगी। ठीक है,